अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में लीड करते हुए अनबीटन रहते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में तो ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन आज पाकिस्तान अपने ग्रुप का 5वां मैच खेल रहा था, जो कि उसने बआसानी स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ खेलते हुए जीत लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में अनबीटन रहते हुए पहुंचा और पाकिस्तान अपने ग्रुप में नंबर 1 पे रहा। और नंबर 2 पे जो पाकिस्तान में इस वक्त जो टीम ग्रुप में क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, वो है न्यूजीलैंड। तो आपको बताते हैं कि आज न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का जो मैच, जो कि बहुत क्रूशल मैच था, क्योंकि अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपना सफ़र जारी रखना चाहता था तो वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान किसी तरीके से भी न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो इस तरह से न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में 3 मैच जीतकर तकरीबन दूसरे नंबर पर टीम हो जाती। और उसके बाद अगर इंडिया नामीबिया को बड़े मार्जिन से शिकस्त देती तो वो रन रेट के हिसाब से वो नंबर 2 पे आ सकती थी और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन अफसोस कि एक दफ़ा का जिक्र है कि अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था और इंडिया हार गया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इंडिया हार गया। इंडिया की तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से उस इंडिया के खिलाफ खेलते हुए बहुत ही नाक़िस कारकर्दगी दिखाई थी, आज उसी तरह से जिस तरह से सोचा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान एक फ़ाइट पुटअप करेगा, तो वो देखने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 124 रन बनाए थे अफ़गानिस्तान ने और उसके जवाब में आसानी के साथ ये टारगेट अचीव कर लिया था। और वो पाकिस्तान के बाद दूसरी टीम रही इस ग्रुप में जिसने 5 मैच खेले और 4 मैच जीते और 1 मैच हारे, जो कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ हारा था। तो चलिए सुनते हैं कि भारतीय मीडिया इस शिकस्त के बाद क्या कहता है, कि किस तरह से उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की हम तब भी मिले थे अपने एक्सपर्ट के साथ और यही चर्चा हमने की थी कि 125 का लक्ष्य यहां पर अफगानिस्तान के लिए नामुमकिन होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकना, क्योंकि इतने कम लक्ष्य को निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड पीछा करेगी। और वही हुआ, 8 विकेट से जीते, 2 ओवर शेष रह गए और कोई मौका नहीं दिया यहां पर अफगानिस्तान को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक, चाहे गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की, चाहे फील्डिंग। क्या लाजवाब प्रदर्शन न्यूजीलैंड का इस अहम मुकाबले में, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना मस्ट विन था, जरूरी था, वरना न्यूजीलैंड भी इस मैच को हारते बाहर हो सकता था। और अफगानिस्तान की टीम आपको बता दें, भले मिनोज यानी छोटी टीम जरूर है, लेकिन कमजोर टीम नहीं है अफगानिस्तान। उसके खिलाफ बिल्कुल संयम के साथ प्रदर्शन और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और उतनी ही डटकर फील्डिंग। और नतीजा ये कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है न्यूजीलैंड ग्रुप 2 से। एक पाकिस्तान पहले पहुंच चुकी है, अभी नंबर 1 पर है, लेकिन अगर पाकिस्तान, जो कि निश्चित तौर पर अपना अगला मैच जीत जाएगी स्कॉटलैंड के खिलाफ, नंबर 1 पर होगी, नंबर 1 पर पाकिस्तान और नंबर 2 पर न्यूजीलैंड यहां से पहुंचेगी और भारत रह जाएगा अब नंबर 3 पर और इस वर्ल्ड कप से बाहर। और एक औपचारिकता वाला एक मुकाबला कल नामीबिया के खिलाफ खेल रहा है। तो दिल तो जरूर टूटे हैं, लेकिन दिल टूटने के साथ साथ कुछ बहानेबाजी भी हुई है यहाँ पर। इंडियन टीम के कैंप से बहानेबाजी हुई है, उसके बारे में बताएंगे, अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन दिल जो टूटा है, उस टूटे हुए दिल पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए। इन तस्वीरों को देखकर टूट गए 130 करोड़ भारतीयों के दिल। अफगानिस्तान के एक एक विकेट पर थी हर भारतीय फैन की नजर। दोस्त ने दिया हिंदुस्तान को सबसे बड़ा धोखा। अफगानिस्तान की हार के साथ भारतीय टीम ने किया अपना बैग पैक। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गेम ओवर। 130 करोड़ भारतीय लोगों के सपने इस हार के साथ चकनाचूर हो गए। ये पहले से तय था कि अफगानिस्तान की हार से भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की नजर भी इस मैच पर टिकी हुई थी। हर कोई अफगान टीम के लिए जीत की दुआ मांग रहा था। विराट एंड कंपनी को पता था कि एक हार से हमारा बैग पैक हो जाएगा। अभी जैसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में। बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को, फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। अबू धाबी में टॉस जीतना अफगानिस्तान के लिए काफी महंगा फैसला साबित हुआ। कीवी गेंदबाजों के आगे अफगानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। ये देखिए ओपनर्स का हाल। हजरतुल्लाह और शहजाद पहले विकेट के लिए सिर्फ 8 रन की पार्टनरशिप कर पाए।
कीवी टीम को मालूम था कि अफगानिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं देना है। बल्लेबाजी में खास कमाल न दिखाने के बाद बारी थी अफगानी गेंदबाजों की। यहां भी उनकी गेंद में धार ठीक ही नजर आई। अफगानी टीम इस मुकाबले में पूरी तरह कमजोर नजर आई। उसने जीत के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करते तो आज भारत सेमीफाइनल की लड़ाई में इंग्लैंड से 2-2 हाथ करता हुआ नजर आता। कोई मौका ही नहीं था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आज अफगानिस्तान कुछ जंग या लड़ाई करती या कंपटीशन होता, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो डटकर क्रिकेट खेली है, जो दिखाया न्यूजीलैंड है, क्यों इतनी बड़ी दावेदार है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें इस मुकाबले से हटकर हिंदुस्तान के बाहर होने की, एक तो सबसे बड़ी बात जो याद आती है कि विराट कोहली अपनी कप्तानी में एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए वाइट बॉल की क्रिकेट में, और अब 50 ओवर बचा हुआ है। अगर उसकी कप्तानी भी छूट गई तो वो भी सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा विराट कोहली का। लेकिन सबसे पहले पाजी सवाल यही कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ना पहुंचना हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? आप देखिए, हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी इनसे। ये बड़ी परेशानी है कि हम इंडिया में जब इंडिया की टीम खेलने जाती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या कहीं भी खेलने जाती है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीते, और ऐसा कभी हो नहीं सकता खेल में, क्योंकि जब 2 टीमें खेलती है तो एक टीम हारेगी ही। और इंडिया की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। और T20 क्रिकेट में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप फिसले तो फिर आप फिसलते ही चले जाते हैं, और कुछ वैसा ही हुआ पहले 2 मैचेस में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे, जिसकी वजह से आज आप सेमीफाइनल की दौड़ से बिल्कुल बाहर। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा झटका है इसलिए क्योंकि आप सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे, शायद इसलिए भी क्योंकि आईपीएल लगातार वहां पर खेल रहे थे, वहीं पर आप थे पिछले 1 महीने से, और उसके बाद भी आईपीएल आपके लिए एक बहाना बन रहा है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए जाना था आरपी टीम इंडिया को, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, लेकिन जैसे ही पता पड़ा कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो जीत गई है, वो प्रैक्टिस जो है टीम इंडिया ने कैंसिल कर दी। वो दिल जो है टूट गया खिलाड़ियों का। उन्होंने कहा प्रैक्टिस करके क्या फायदा, नमीबिया एक औपचारिकता भर है, अब खेल लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी टीम, आप जब बड़े मैचेस थे वहां पर फिसड्डी साबित हुए, और उसके बाद जब फिसड्डी टीम आई तो वहां पर बड़े तुर्रमखा साबित हुए। तो ये जो था, ये जो इम्बैलेंस, ये जो संतुलन जो बिगड़ा हुआ था, ये क्यों, और ये कितना बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि लगातार इस तरह की कुछ ना कुछ समस्या हमेशा जब वर्ल्ड कप पहुंचते हैं तो हमेशा हो जाती है। झटका तो बहुत बड़ा है समीप। अगर आप देखा जाए इतने बड़े टूर्नामेंट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल के लिए, सभी से निराश होंगे, प्लेयर्स भी निराश होंगे, और प्लस सब फैंस तो काफ़ी निराश हैं इससे। तो कहीं ना कहीं अपने जो कमियां रह गई हैं उन पर ध्यान देने का भारतीय टीम को, कि कहाँ कहाँ अपनी कमियां थी, किन किन कमियों को आपको सुधारना है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन की बात की, आज चलिए नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले भी कितनी प्रैक्टिस की है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कितने प्रैक्टिस सेशन किए, या फिटनेस में कितनी बार लोगों को आपने अप टू द मार्क रहा। बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दोबारा एक बार मंथन करना पड़ेगा भारतीय टीम को आगे जाने के लिए, क्योंकि परिवर्तन तो होगा यहाँ से। बिल्कुल, और परिवर्तन होना भी पड़ेगा। और अगर आप ठंडे दिमाग से भी सोचें तो इस वर्ल्ड कप से पहले से ही ऐसी खबरें जब आनी शुरू हुई, विराट ने कहा ये कप्तान के तौर पर मेरा आखिरी वर्ल्ड कप, रवि शास्त्री का बाहर जाना तय, बीच वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़